स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे NAS प्रैक्टिस पेपर जो सेट 1 आया है उसका सॉल्यूशन पूरा, ठीक है। JCRT द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है NAS प्रैक्टिस पेपर उसका दिया है एक सेट अभी दिया है, तो वही सेट को अभी पूरा इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 3 क्लास का दे दिए, ये 5 क्लास का है, उसके बाद 8 और 10 का भी मिल जाएगा आपको, है ना। तो चैनल में नए अगर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल में ये सब के अलावे है, ये सब तो खैर ऑप्शनल है, मेन काम हमारे इस चैनल में है 6 to 10 पढ़ाना, ठीक है। 6 to 10 आपको मैथ और साइंस एकदम बिल्कुल झारखंडी भाषा में पूरी तरह से आपको अपनी देसी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, और पूरा कोर्स कंप्लीट यहाँ पे आपको मिलेगा। मैथ, साइंस और अभी सोशल साइंस भी स्टार्ट कर दिए हैं। वीडियो अगर देखना चाहे तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, क्लास वाइज सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं घर बैठे बिना किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, कहीं कोचिंग वोचिंग जाने का कोई ज़रूरत नहीं, बस 1 घंटा रोजाना टाइम दीजिए। 6 to 10 आप जिस भी क्लास में हैं, या आपका भाई बहन कोई भी हो, आपका दोस्त यार, तो चैनल को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि सभी का पढ़ाई घर बैठे बेहतरीन ढंग से हो सके, ठीक। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पढ़ाना चाहते हो, ठीक, और शेयर भी कर दीजिएगा अगर दूसरे को पढ़ाना चाहते हो। तो देखिए शुरू करते हैं ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। देखिए नीचे दी गई कहानी के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो कहानी को हम फटाफट पढ़ देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को जाने माने नेता के रूप में महात्मा गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरी पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और शस्त्रियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छूट-फूट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो ये कहानी छोटी सी। क्वेश्चन आते हैं, इसका क्या क्वेश्चन है। भोज का आयोजन कहाँ किया गया? वो लंदन में, है ना। आयोजन भोज में का क्या विशेषता था कि भोज में जो छात्र थे, छात्र भोजन स्वयं तैयार कर रहे थे, ठीक, ये, और शाकाहारी था, ये भी तो विशेषता था। गांधी जी भी भोजन तैयार करने में लग गए, ये भी मतलब सब विशेषता उपयुक्त सभी होगा, डी ऑप्शन सही, ठीक है। महात्मा गांधी लंदन क्यों गए थे? तो घूमने का शौकीन तो नहीं था, घूमने नहीं गए थे, भारतीय प्रवासियों को मांग को रखने के लिए गए थे। निमंत्रित शब्द का समान अर्थ वाला विकल्प चुनिए। निमंत्रित का जो अर्थ है उसको चुनना है कौन? आदर सहित बुलाया हुआ, तो यही होगा। बिन बुलाए पहुंच गया, ऐसा तो नहीं होता। निमंत्रण माने एकदम इज्जत से बुलाया जा रहा है, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही है। सम्मानित शब्द का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सम्मानित का विपरीत, सम्मान मन इज्जत का अर्थ, अपमानित होगा उसका विपरीत, है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से कविता दिया हुआ है, इस कविता को पढ़ करके आंसर देना है क्वेश्चन का। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीना अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। ये एक कविता है। इसमें सागर रास्ता छोड़ देता है यदि हम मेहनत करें, मिलकर कदम बढ़ाए। तो इस कविता में मिलकर कदम बढ़ाने की बात हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, मिलकर कदम बढ़ाए, ठीक है। और हम मेहनत करें, ऐसे यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको सही कर सकते हैं। मेहनत करेंगे और सब मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो सागर भी रास्ता छोड़ सकता है। ए और बी दोनों इसमें सही होगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है, इसीलिए अगर ये नहीं रहता, ए बी दोनों का ऑप्शन नहीं रहता, तो मिलकर हाथ बढ़ाना लिख सकते थे। साथी का अर्थ क्या है? तो साथी का अर्थ क्या है? मित्र, दोस्त, सखा। सखा माने वही सखी होता है, इंग्लिश लड़की, सखा लड़का, दोस्त, है ना। तो सब मतलब बात एक है, तो इनमें से सभी होगा इसका आंसर। यदि कोई अकेला व्यक्ति थक जाए तो हमारा क्या कर्तव्य होता है? मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। अगर कोई अकेला व्यक्ति थक जाए तो उसको मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। और कोई है क्या? मदद के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाना, तो गलत बात। उसका बोझ हल्का करना, तो बोझ हल्का करना क्या? बोझ हल्का करने से उसका थकान दूर नहीं, मदद के लिए हाथ बढ़ा, ये सही हो पहला।
चट्टानों में पैदा कर दे राहे काव्यांश से क्या तात्पर्य है। जो चट्टानों पर राहे पैदा करने की बात कर रही है ये कविता, उसका मतलब क्या है? फसल उगाना तो नहीं है ना, कठिन से कठिन कार्य करना है। ठीक है, चट्टान का 2 टुकड़ा करना भी नहीं है, कठिन से कठिन कार्य करना है। पर्वत शब्द का सही वर्तनी क्या है? यानी पर्वत, ये तो दोहा के हिसाब से लिखा हुआ, पर्वत का सही स्पेलिंग क्या होता है? तो ये होता है पर्वत। नीचे दे गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। फिर से एक है पैसेज, उसको पढ़िए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए यहाँ बांस की चीज़ बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों में के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात। नागालैंड निवासी में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने अब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की। बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं, आवश्यकता के अनुसार इनमें बदलाव हुए हैं और हो भी रहे हैं। ठीक, बांस की खास ये दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन। नागालैंड भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो उत्तर पूर्वी में है। उत्तर पूर्वी में पैसेज में लिखा हुआ है यहाँ ऊपर, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र। हाँ, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं? तो 7 राज्य आते हैं। गद्यांश के मुख्य किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? बांस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। बांस की चीज़ें बनाने का चलन किस क्षेत्र में ज़्यादा है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बांस की चीज़ों के बारे में असत्य कथन माने गलत कथन कौन है? कलात्मक चीज़ बनती है, सही है। बांस की चीज़ों में बदलाव संभव नहीं है, ये गलत बात है। बदलाव संभव है, बदलाव हो भी रहे हैं। ठीक है, बांस की चीज़ों में बदलाव आज भी हो रहा है। बांस की चीज़ों कई समुदाय का भरण पोषण करते हैं, सब सही है, बस ये दूसरा नंबर गलत है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 42 में से क्या संख्या मिलाए कि वह 78 हो जाएगा? तो वो 78 में 42 घटा दीजिए, पता चल जाएगा। 6 2 8 3 36 है। 42 में 36 जोड़ दीजिए, 36 मिला दीजिए तो 78 हो जाएगा। 99 में 1 मिलाने पर हमें प्राप्त होगा। 99 में 1 मिलाने पर क्या होगा? 100 होगा। अब 100 क्या है? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, नहीं, गलत बात। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, गलत बात। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, गलत बात। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, ये क्या है? 1 2 3, 3 अंक है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 9 9 हो गया है। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। शिक्षक ने होमवर्क में प्रतिदिन 19 प्रश्न बनाने के लिए कहा। मई माह हमें कुल कितने प्रश्न बनने होंगे? तो 19 प्रश्न बोला, रोज दिन बनाओ बउआ तो है। तो मई महीना, मई होता है 31 दिन का, तो 31 महीना गुना कर देंगे, कितना क्वेश्चन बना होगा? 9 1 9, 1 1 1 इधर। हाँ, क्या बोला? होमवर्क प्रतिदिन 19 प्रश्न देता है, 19 प्रश्न मिलता है उसको होमवर्क में। तो मई महीना हम बोला है कुल कितना प्रश्न हो जाएगा? मई महीना, पूरा महीना में। तो मई होता है बाबू कितना दिन का? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31 दिन का होता है। 31 दिन का, ये 19 दिन। तो 31 19 गुना कर देंगे, पता चल जाएगा टोटल क्वेश्चन। 9 1 9, 3 9 27। उसके बाद इधर 1 1 1, 3 1 3, कितना हो गया? 9 7 1 8, देखिए 589। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, गुना कर देना। एक किसान के पास 27 खेत है। प्रत्येक खेत में 27 टमाटर के पौधे लगते हैं। सब खेत में 27 को पौधा है टमाटर का, पर 3 खेत में घास लगल है, 3 गो खेत में टमाटर नहीं है। तो टमाटर का कुल पौधा निकालना। देखिए एक खेत में 27 टमाटर पौधा है और 27 गो खेत भी है, लेकिन 3 गो खेत में टमाटर नहीं है। 3 खेत में बोला क्या? घास है। मैंने कै गो खेत बच गया? 3, 27 में 3 चल गया तो 24 बच गया। तो 24 गो में क्या है? टमाटर है, और एगो में 27 टमाटर। तो 27 से गुना कर दीजिए तो 24 का निकल जाएगा। 24 7 चौके 28, 4 दूनी 8 9 और 1 10 10, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5, तो कितना हो गया? 8 4 6, 648। देखिए बी नंबर से 648। 5 2 4 2 0 और 5 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जोड़ना है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी बना करके जोड़ना है। सबसे पहले सबसे बड़ी बनाते हैं, तो बड़ा संख्या से लिखेंगे 5 4 2 0, सबसे बड़ी संख्या हो गया। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या भी बनाना है। सबसे छोटी, इस सबसे बनने वाला सबसे छोटी संख्या, तो 0 को शुरू नहीं लिखेंगे, नहीं तो कम हो जाएगा, गिनाबे न करेंगे। 0 है, 0 बीच में होना चाहिए दूसरा में। तो 2 0 4 फिर 5, ये छोटी संख्या जोड़ने बोला है। 5 6 4 7, तो 7 4 6 5 कहाँ है?
7 4 6 5, ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा आयताकार बाग फुलवारी के अंदर एक 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार हरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र को छोड़कर बाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए 9 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा, ये 9 मीटर, ये आयत जो है 9 मीटर है और चौड़ा है 7 मीटर। बोला है उसके अंदर में एक फुलवारी है 3 मीटर भुजा वाली, 3 मीटर वर्गाकार है, यानी 3 है, तीनों सब तरफ से 3। तो इसको छोड़ के और ये बाकी जो बच गई है इसको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, पहले पूरा का क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर भी अंदर वाला ललका भगुआ का, फिर ललका को हटा देंगे तो निकल जाएगा बाकी घास का क्षेत्रफल। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना यानी गुना कर देंगे, 7 9 63 हो गया। और इस 63 में घटा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है इसमें भुजा गुना भुजा, यानी 3 3 9, घटाइए 9 4 13 5, 54 वर्ग मीटर स्क्वायर होगा 54। ये देखिए डी नंबर ऑप्शन से है। ठीक है, बताइए वह कौन सी संख्या है, बबुआ, जो 90 से छोटी है, जिसमें 6 दहाई में है और जिसके अंकों को जोड़ने पर 14 होता है। 90 से छोट वाला है, 6 दहाई में होना चाहिए और जोड़ने से 14 होना चाहिए। तो 90 से छोट तो सब है दिख रहा है, ये ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन। 90 से छोटा सब है पहला कंडीशन सबको फुलफिल कर रहा है, सब फुलफिल कर रहा है पहला को। अब देखिए 6 होना चाहिए दहाई में, तीका दहाई में 6, दहाई में 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये दोनों में देखते हैं, जोड़ने से 14 होना चाहिए, तो 6 और 4 ये 10 होता है, तो ये तो गलत हो गया, 6 और 14 ये सही है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। नीचे देखिए आकृति को एक समान वर्ग से बनाया गया है, किस आकृति का परिमाप सबसे ज़्यादा होगा, परिमाप सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1 2 3 आकृति है, किसका परिमाप ज़्यादा होगा। परिमाप ने कहा था बॉर्डर, किनारा, तो किनारा किस में सबसे बड़ा है, देखिए इसमें देखिए वर्ग अगर एक मानते हैं कि एक सेंटीमीटर भुजा या 1 मीटर भुजा का वर्ग से बनल है, तो अगर यहाँ पे गिनते हैं तो देखिए इसमें कितना होता है, 1 यहाँ 1 2 3 इधर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसका बॉर्डर है, 12 किनारा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 12, पहला ऑप्शन, तो पहला ए नंबर सही है। ठीक है, किस आकृति की सममित रेखा, सममित यानी 2 बराबर भाग में किसको बांट सकते हैं, ये मछलियाँ को बांट सकते हैं, इसको तो नहीं, इसमें डंठल है, इसको भी नहीं, टेढ़ा है, बोलवा को बांट सकते हैं, है ना, मछलियों में पूंछ ऊँच इधर उधर निकलल है, ये बोल को बांट सकते हैं, ये सही। डी, दी गई आकृति में कुल कितने शीर्ष है, शीर्ष माने कोना होता है बबुआ, तो 1 2 3 4 को कोना है, 4 आंसर। अर्धव्यास किस में होता है, अर्धव्यास, आधा व्यास किस में होता है, वर्ग में व्यास थोड़ी होता है, घन में भी नहीं होता है, विरीत में होता है, घनाभ में नहीं होता है, विरीत। व्यास किसको बोलते हैं, ये पूरा को व्यास और आधा को अर्धव्यास या त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो विरीत में व्यास होता है। इनमें से कौन सा महीना 31 दिन का होता है, कौन महीना 21 दिन का, फरवरी तो 28 29 का रहता है, फरवरी, मार्च 31 का होता है, मार्च, ये सही होगा बी नंबर। ठीक है, मार्च 31। कुल 17 कंचे हैं, कुछ कंचे दिख रहे हैं, बताइए रुमाल के नीचे कितने कंचे, 17 को कंचा गड़ुआ, 17 को कंचा में यहाँ पे देखिए फोटोवा में दिख रहा है क्या वो कंचा, 3 6 8 को दिख रहा है, तो रुमाल, ये रुमाल है, इसमें कतई ढकल है, तो 8 को दिख रहा है, 17 को टोटल है, मैंने कह को ढकल होगा, 9 को ढपाल होगा, है, तो बी नंबर ऑप्शन चाहिए, 9 को ढपाल है। इनमें से कौन गलत है बबुआ, कौन गलत है, देख तो 7 में 0 में 7 घटाने 7 होता है, गलत बात है, 10 में 7 घटेगा, है ना, 2 में 7 घटाने से 5 होता है, ये भी गलत बात है, 8 में 9 घटाने, ये तो सभी गलत रहे बाबा, सभी गलत है। अच्छा, ये वाला सही हो सकता है, बी नंबर। 12 में 7 घटाएंगे 5, यहाँ बच गया 5, 5 में 2 घटाएंगे तो 3, गलत बात है, 7 5 12 2 4 6, ये गलत, ये गलत है, तो कोई सही नहीं, तीनों का तीनों गलत, ये डी ऑप्शन सही होगा। कौन गलत है बोला, तो सब गलत, सब। हाँ, 843 में कितने 50 होंगे, 50 का नोट का होगा 843 में, तो 8 5 40, 8 को रहने से 400 होगा, नहीं क्या होगा, अरे 800 में 50 का नोट क्या होगा, 100 में 2 होगा, 2 हुआ ना, 100 में 2 गो, 200 में 4 गो, 300 में 6 गो, 400 में 8 गो, तो 800 में क्या हो जाएगा, 8 दूनी 1600, 16 गो है ना, 16 को 50 की होगा। हमारी कुछ शारीरिक पहचान हमें अपने परिवार के निम्न सदस्यों से मिल सकती है। शारीरिक पहचान माने कुछ मिलता जुलता रहता है, किससे मिलता जुलता रहता है उसको देखते हैं, मौसी या फूफा जी से।
तो मौसी से तो मिलता जुलता रह सकता है, क्या कि माँ की बहन है तो कुछ उसमें DNA जीन उन मिल सकता है, मैंने कुछ मिलता जुलता रह सकता है मौसी से, लेकिन फूफा का नहीं हो सकता। क्या फूफा कौन ना कौन दुनिया का कन्या का रहेगा, फूफा घरक नहीं ना है, वो तो कहीं दूसर का ही है, तो फूफा से मिलता जुलता ना रहेगा। अब फूफा से मिलता जुलता है फिर गड़बड़ कहानी है। मामा जी से या बुआ जी से, मामा माए का बहन भाई है मामा, तो हो सकता है फुआ से हो सकता है, कहा कि बाप का बहन है तो दोनों भाई बहन का जो है कुछ मिलता जुलता, तो ये सही है, ये सही होगा अभी तक में। अरे देखते जीजा से, जीजा भी नहीं, जीजा भी कौन दूसर DNA का है, जीजा से भी नहीं मिलेगा, भाभी से नहीं मिलेगा, भाभी भी दूसर घर अपन घर से मिलेगा, मामा या फुआ इससे मिल सकता है, ठीक। B नंबर सही है। वर्ष भर काम नहीं मिलने के कारण कुछ परिवारों में इनमें से कौन समस्या, मतलब सालों भर काम नहीं मिलेगा जैसे लॉकडाउन में, तो क्या समस्या होगा, रोजगार की खोज में अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, सही बात है। साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ेगा, सही बात ये भी है। बच्चों की पढ़ाई को छोड़कर बच्चे को पढ़ाई छुड़ा करके काम करना पड़ता है, सही बात है। इन सभी समस्याओं का समाधान करना पड़ सकता है, यानी सबका फॉर्मूला D नंबर सही है, ठीक। 33 नंबर, इनमें से कौन सी चीज़ आम लोगों को गांव के अपेक्षा शहर में अधिक आसानी से मिल जाता है। शहर में आसानी से अपना खुद का घर शहर में कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलता है, गलत बात। ताज़ी हवा है शहर में, कहाँ से ताज़ी हवा, नहीं बात, गलत बात। साफ़ पानी भी नहीं मिलेगा शहर में, काम धंधा खाली मिल सकता है, वो कुछ नहीं, काम धंधा, D ऑप्शन सही है। अगला, हमारे मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले कैसी होती, तो ऐसे गर्म होती हैं, गर्म मुंह से निकले हवा। हम कुत्ते को घर की रखवाली के लिए क्यों रखते हैं, क्योंकि काफ़ी शक्तिशाली होता नहीं, उतना शक्तिशाली नहीं होता है, उसमें सूंघने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, इसीलिए रखते हैं। देखने में काफ़ी सुंदर, ये जरूरी नहीं है, रात भर जगता है ये भी जरूरी नहीं है, दूसरा ऑप्शन सही है। किसी खास सामग्री के पैकेट में हरे रंग की बिंदी का, हरा रंग का इसे बिंदी लगल रहता है, इसका मतलब है ना कि वो जो है ना शाकाहारी है, शाकाहारी भोजन जो भी है। हम फल दूध और सब्जियों को अधिक दिनों के लिए एक साथ खरीद नहीं सकते, अधिक दिन एक साल के लिए तो एक बार फल या सब्जी दूध नहीं खरीदेंगे, या 1 महीना के लिए, क्या खराब हो जाता है, क्योंकि जल्द खराब हो जाता है ये, ठीक है। B ऑप्शन सही होगा। खाना चबाने से लार निकलता है, उसमें हमारे मुंह में क्या होता है, लार निकलता है तो क्या करता है, खाना को मुलायम बनाता है, सही बात। खाना को पचाने का लायक बनाता है, सही बात, दोनों सही बात है, यानी ऊपर के दोनों काम करना, तो दोनों सही है, तो C नंबर ऑप्शन लगाना है इसमें, ठीक, C ऑप्शन। चने का अच्छी तरह से अंकुरित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चने को गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, सही बात, पहला ऑप्शन सही है। बाकी चने को ठंडा पानी डुबा कर रखना चाहिए, गर्म पानी में डुबा कर, सूखे कपड़े में, ये सब गलत बात, पहला ऑप्शन सही है। पानी में तैरने वाले मकान को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हाउस बोट के नाम से जाना जाता है। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट होने पर हमें क्या होनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। बिजली कड़गड़ाहट, चमक रहा है, गड़गड़ाहट हो रहा है, मतलब गरज रहा है, लवक रहा है, तो क्या नहीं करना चाहिए, तो जंगल में हो तो बौने पेड़ पौधे झाड़ी में छिप जाना चाहिए, तो छोटका पौधा में छिप सकता है, ऐसा कर सकता है। जमीन पर लेट जाना चाहिए, गलत बात, नहीं लेटना है। बिजली व टेलीफोन के टावर से दूर रहना चाहिए, सही बात, बिजली व टेलीफोन टावर से दूर रहना चाहिए, सही बात। धातु से बने उपकरण से दूर रहना, ये सही बात, पहला तीसरा चौथा सही बात है, दूसरा गलत बात है, तो यह गलत ही छांटना था, क्या नहीं करना चाहिए, तो जमीन पर लेटना चाहिए लिखा है, तो ये नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, B ऑप्शन से होगा इसका सही। पुराने ज़माने में ज़मीन के अंदर के पानी को तक पहुंचने के लिए कौन सा तकनीक, तो पुराने ज़माने में बावड़ी निर्माण होता था, बावड़ी बनाकर। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपके बस्ते में कौन सी चीज़ पानी में डूब जाएगा, बस्ता जो बैग है स्कूल का, उसमें पानी में कौन सी चीज़ डूबेगा, उसको देखिएगा। रबर का पेन, प्लास्टिक का पेन नहीं डूबेगा, पेंसिल नहीं डूबेगा, रबर, प्लास्टिक का शार्पनर, रबर वह डूब जाएगा लगता है, डुबा के देख लीजिएगा, रबर डूबेगा। इनमें से किस चीज़ को कपड़े से छान कर अलग किया जाए, पीने के घोल से अलग किया जा सकता, पानी के घोल से। कपड़ा से किसको छाना जा सकता, चीनी को नहीं छान सकते, चीनी घुल गया, नमक घुल गया तो नहीं छनाएगा कपड़ा से, ग्लूकोज भी नहीं छनाएगा, चौक पाउडर से छना सकते, चौक खली वाला पाउडर वो छना जाएगा कपड़ा से। बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो लगातार पाने के लिए इसका अगला सेट आएगा, उसको भी तुरंत अपलोड कर देंगे।
उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल का आइकन को प्रेस कर लेना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। 6 to 10 कोई भी क्लास में हो या कोई कंपटीशन का एग्जाम का कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ये चैनल हो सकता है। तो मैथ और साइंस को अगर देहाती भाषा में एकदम समझना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने आसपास के लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।